हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड अपर पीसीएस का जो एग्जामिनेशन फॉर्म था वो दोबारा से रीओपन हो चुका है। और जितनी भी अपडेट्स हैं उसके लिए मैंने अभी अपने यूट्यूब चैनल से एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको सारी अपडेट्स बताई थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वो अपडेट्स सारी की सारी न्यूज़पेपर में जो आज एक एडवर्टीजमेंट आया था उसके बेस पे मैंने वो जो है वीडियो बनाया था, क्योंकि उस वक्त तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आयोग की वेबसाइट पे नहीं आया था। बट अब आयोग की वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब मैंने रीड किया तो उसमें मैंने कुछ चेंजेस पाए गए हैं। जो लास्ट आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन आया था अगस्त में, 30 अगस्त को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और आज की डेट में जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो है कुछ चेंजेस आए हैं। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पे वैकेंसी बढ़ी तो है या फिर बढ़ी है, या फिर उतनी उतनी सेम वैकेंसी, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो सेम है, लेकिन उनका जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन था वो चेंज हो गया है। और ये बहुत मेजर चेंज है, ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है, इतना बड़ा चेंज है कि मैं आपको ये जब बताऊंगा तो आप थोड़े से शॉक हो जाओगे। अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो, अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर, थोड़ी नहीं, ये बहुत नेगेटिव खबर है। ठीक है। उत्तराखंड पीसीएस के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए पॉजिटिव खबर क्या है कि आपके लिए 91 वैकेंसीज जो है ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, 91 94 आई थिंक यही कुछ नंबर है। 91 वैकेंसी जो है ऐड हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। और वो नेगेटिव न्यूज़ मैं आपको आपको बताऊंगा जब मैं नोटिस आपके सामने खोल के दिखाऊंगा। तो आइए नोटिस पे चलते हैं। तो नोटिस में देखा जाए तो ये नोटिस जो है, ये नोटिफिकेशन जो 30 अगस्त को जारी हुआ था, ये देखिए नोटिफिकेशन जो है, मैं आपको डेट दिखा देता हूँ कि ये नोटिफिकेशन आपका 30 अगस्त को जारी हुआ था। ये देखिए 30 अगस्त, 10 अगस्त को जो है जारी हुआ था और 30 अगस्त की लास्ट डेट थी। ये नोटिफिकेशन मतलब ओल्ड नोटिफिकेशन था। ठीक है। और आपको मैं नया नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये नया नोटिफिकेशन जो आज 7 दिसंबर को जारी हुआ है। ये देखिए आप, 7 दिसंबर को आज जारी हुआ है। 7 दिसंबर, सॉरी, कल जारी हुआ था, आज जो है रिलीज हुआ है। तो ये कल का नोटिस है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंस क्या हुआ है। जब आप ये नोटिफिकेशन खोलते हो तो आपको दिखता है कि ये वैकेंसीज इतनी सारी, इतनी पोस्ट है, इसमें जो है श्रेणीवार जो है चेंजेस हुए हैं। श्रेणीवार मतलब कैटेगरी वाइज जो है चेंजेस हुए हैं। ठीक है। अब चेंजेस देखिए कितने मेजर है। कैटेगरी चेंजेस देखिए कितने मेजर है। आप यहाँ पे ओल्ड नोटिस में आपको खोल के साथ साथ दिखा दूंगा कि पहले क्या था और अब क्या था। तो ये देखिए पहला नोटिस मैंने खोल लिया, पिछले साल का, जो पिछली बार जो अगस्त में नोटिफिकेशन आया था, ये वो नोटिफिकेशन है। और नोटिफिकेशन ये है जो नया है, जो आज आया है। तो आज के नोटिफिकेशन अगर आप गौर से देखो कि पुलिस उपाध्यक्ष की जो कैटेगरी, ये जो पुलिस उपाध्यक्ष की जो पोस्ट है वो 10 पोस्ट जो है रिक्त है, मतलब वैकेंसी 10 है। और लास्ट वाले नोटिफिकेशन में भी 10 वैकेंसी थी। लास्ट वाले नोटिफिकेशन में भी 10 वैकेंसी थी। पर लास्ट वाले में अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी की 6 सीटें थी। और अब जो ने रिवाइज किया है उसमें 6 में से सीधा बढ़ाकर 9 कर दिया। और एससी, एसटी, ओबीसी, इन तीनों को जो है कोई कैटेगरी, कोई पोस्ट नहीं दी गई है। ठीक है। और आपका जो पिछली बार ईडब्ल्यूएस को सिर्फ आपको आपके दो वैकेंसी थे ईडब्ल्यूएस के, वो इस बार 2 से घटाकर 1 कर दी गई है। ठीक है। ये तो आपकी पुलिस उपाधीक्षी में, उपाधीक्षक जो आपकी पोस्ट है उसमें चेंज है। नेक्स्ट चेंज, वित्त अधिकारी। वित्त अधिकारी में देखा जाए तो आपकी 18 सीटें थी। आपकी 18 सीटें जो है आज के नोटिफिकेशन में आई है, और पहले नोटिफिकेशन में, ये ओल्ड नोटिफिकेशन है। ठीक है। ये ओल्ड नोटिफिकेशन है, ओल्ड नोटिफिकेशन। तो उसमें भी 18 सीटें थी और आज में नोटिफिकेशन में 18 है। पहले क्या था, पहले आपकी जनरल कैटेगरी की 9 सीटें थी और आज जो है 10 कर दी गई हैं। ठीक है। पहले एससी की सीट आपकी 5 थी, अब वो 5 में से घटाकर 4 कर दी गई है। एसटी को जो है पहले भी कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है। और ओबीसी को पहले 3 थी, अब जो है 2 सीटें कर दी गई है। और इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस के साथ, ईडब्ल्यूएस के कोटा में 1 सीट थी, अब जो है ये 2 सीटें कर दी गई है। ये रही वित्त अधिकारी की बात। नेक्स्ट, सहायक, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की अगर हम बात करें, ये पोस्ट की अगर हम बात करें, तो पहले जो है इसमें 11 वैकेंसी थी, इस बार भी 11 वैकेंसी है। पहले जनरल कैटेगरी को 5 वैकेंसी थी, इस बार जनरल कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी है। 3 वैकेंसी जो है एससी की थी, ये 3 से घटाकर 1 कर दी गई है। एसटी को जो है कोई वैकेंसी नहीं है, पहले भी कोई वैकेंसी नहीं थी। और ओबीसी की जो है 2 थी, ये अभी भी 2 है। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के साथ भी कोई चेंज नहीं हुआ है, ईडब्ल्यूएस में भी 1 वैकेंसी जो है बराबर अभी भी कायम है। ठीक है। ये रही आपकी तीसरी पोस्ट। इसके बाद पोस्ट आती है आपकी इसके बाद जो है चेंज हुआ है आपका, इसके बाद जो चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है सहायक निदेशक। सहायक निदेशक। तो ये चेंज जो है
सहायक निदेशक की मैं अगर बात करूं, सहायक निदेशक की बात करूं, तो ये आपका सहायक निदेशक, ठीक है, सहायक निदेशक। इसमें देखिए पहले जो है, अब जो है ये अपडेटेड नोटिफिकेशन है, अपडेटेड नोटिफिकेशन है। इसमें जो है 4 वैकेंसी जो है इन्होंने बताई है, 4 वैकेंसी। और सहायक अभिदेशक की अगर हम पिछले ओल्ड नोटिफिकेशन जाए, ओल्ड नोटिफिकेशन की अगर वैकेंसी की बात करें, तो सहायक सहायक ये था आपका सहायक निदेशक कारखाना बॉयलर। तो ये आपका ये रहा आपका, देखिए, ठीक है, ये आपका सहायक ओल्ड नोटिफिकेशन में सहायक निदेशक कारखाना बॉयलर श्रम विभाग, ये रहा आपका सहायक निदेशक कारखाना बॉयलर श्रम विभाग। इसमें जो है पहले 4 वैकेंसी थी, इस बार भी 4 वैकेंसी है। जनरल कैटेगरी की पिछली बार 2 थी, और इस बार भी 2 है, इस बार भी 2 है। लेकिन यहाँ पर एससी कैटेगरी की जो 2 सीटें थी, वो अब एससी कैटेगरी को एक हटा दिया है, सिर्फ एससी की एक है, एसटी की कोई नहीं है, और एक जो है ओबीसी को दे दिया है। एक ओबीसी को दे दी, जो यहाँ पे ओबीसी को कोई भी सीट नहीं दे दी, ओबीसी को यहाँ पे एक सीट यहाँ पे दे दी है। ईडब्ल्यूएस को पहले भी कोई सीट नहीं दी, और ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे अभी भी कोई सीट नहीं दी है, ठीक है। इसके बाद आप लोग का चेंज आता है खंड विकास अधिकारी में। खंड विकास अधिकारी की जो सीट है, जो खंड विकास अधिकारी की सीट है, इसमें देख लेते हैं क्या चेंज हुआ है। इसके चेंज की बात की जाए, तो खंड विकास अधिकारी की सीट की आती है यहाँ पर, ये रहा 7th नंबर पर। तो पहले क्या था, पहले जो है आपकी 28 सीटें थी। पहले जो है, ये ओल्ड नोटिफिकेशन है, मैं फिर से बार बार बता रहा हूँ, ओल्ड नोटिफिकेशन में 28 सीटें थी, और इस बार भी 28 सीटें हैं। पहले जो है जनरल कैटेगरी की 16 सीटें थी, ये 16 सीटें अभी भी बरकरार है। पहले जो है एससी की 6 सीटें थी, इसमें जो है एससी की 7 सीटें कर दी गई है नए वाले नोटिफिकेशन में। और जो है पहले जो है एसटी की कोई सीट नहीं थी, एसटी की यहाँ पे भी कोई सीट नहीं थी, ठीक है। और जो है यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी को, लेकिन ओबीसी कैटेगरी को जो है यहाँ पे पहले जो 4 सीटें थी, ओल्ड में जो 4 सीटें थी, वो अब नई में 3 सीट कर दी हैं। और ईडब्ल्यूएस कोटे को जो है दो, ईडब्ल्यूएस को पहले 2 सीटें थी, और वो अभी भी 2 है। यानी इसमें जो है ओबीसी को जो है नुकसान हुआ है, इस सीट के लिए ओबीसी को जो है 4 में से 3 कर दी गई है। फिर उसके बाद आती है उप शिक्षा अधिकारी की। उप शिक्षा अधिकारी की अगर हम बात करें, तो शिक्षा अधिकारी में, उप शिक्षा अधिकारी में ये आपकी नोटिफिकेशन है, ये आपकी डेट थी पुरानी, ये आपकी पुरानी जो है वैकेंसीज थी उप शिक्षा अधिकारी की। ये आपका मैंने चूज किया। ये आपका उप शिक्षा अधिकारी की बात करते हैं हम। तो उप शिक्षा अधिकारी में 32 वैकेंसी जो अभी हैं, पहले कितनी थी, पहले 31 थी, 31 यानी एक बढ़ चुका है इसमें। पहले जो है इसमें 19 जो है जनरल कैटेगरी थी, अब ये 19 से सीधा बढ़कर 25 हो गई है, सीधा बढ़कर 25 हो गई है। और जो है 5 वैकेंसी पहले एससी की थी, 5 में से एक घट गई है, ठीक है, एक घट गई है, और आपकी जो है ये 4 हो गई है। पहले कितनी थी यहाँ पे, एसटी की 0 थी, एसटी की यहाँ पे अभी भी 0 है। पहले ओबीसी की 3 थी, ओबीसी की 3 थी, अब यहाँ पे ओबीसी की एक भी सीट नहीं है। और पहले जो है ईडब्ल्यूएस की 4 थी, तो ये ईडब्ल्यूएस की 3 हो गई है, ठीक है। यहाँ भी जो है आपका एक सीट यहाँ से आपकी निकल गई। उसके बाद अगर बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं हम शिक्षा विभाग की, तो हो गई। उसके बाद सूचना अधिकारी की, सूचना अधिकारी की अगर हम बात करें, सूचना अधिकारी की, तो यहाँ भी सूचना अधिकारी मैं पुराने नोटिफिकेशन में खोल लेता हूँ। सूचना अधिकारी कहाँ पे है, सूचना अधिकारी जो है यहाँ पे है। तो सूचना अधिकारी जो है, अब देख लेते हैं सूचना अधिकारी में क्या चेंज हुआ है। सूचना अधिकारी की अगर हम बात करें, तो सूचना अधिकारी में 14, पहले कितनी सीट थी, पहले 12 सीटें थी, अब कितनी सीटें हो गई, अब 14 सीटें हो गई हैं। पहले जो है 6 सीटें जनरल कैटेगरी की थी, अब ये सीटें जो अब ये 8 सीटें हो चुकी है जनरल कैटेगरी की। पहली जो है एक सीट थी एससी कैटेगरी की, अब जो है एक सीट से बढ़कर ये हो चुकी है 3 सीट, ठीक है। यहाँ पे एससी को जो है फायदा मिला है, ये 3 सीट बढ़ चुकी है उनकी। उसके बाद पहले एसटी की कोई सीट नहीं थी, एसटी की यहाँ भी कोई सीट नहीं है। पहले जो है ओबीसी की 3 सीट थी, अब जो है ओबीसी को यहाँ पे नुकसान हुआ है, ओबीसी को जो यहाँ पे दो दो सीटें जो है मिलेंगी यहाँ पे। और पहले ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर 2 सीटें थी, ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे नुकसान हुआ है, और एक सीटें जो है इनको अब यहाँ पे इस पद पे मिलेगी। उसके बाद अगला पद आता है परिवहन कर अधिकारी। परिवहन कर अधिकारी की अगर बात करें, तो परिवहन कर अधिकारी में ओल्ड नोटिफिकेशन में देख लेते हैं, ये रहा परिवहन अधिकारी। परिवहन अधिकारी की हम बात करें, तो ये 30 नंबर पे परिवहन अधिकारी है, ठीक है। अब इसमें देखें, तो परिवहन अधिकारी में पहले कितनी सीट थी, पहले 5 सीट थी, अब कितनी हो गई है, अभी भी 5 है। पहले जनरल कैटेगरी की एक सीट थी, ये जनरल कैटेगरी की एक सीट बढ़कर 3 हो गई है। उसके बाद एससी की 2 सीटें थी, यहाँ पे एससी की सीट एक घटकर एक रह गई है।
एसटी की कोई सीट नहीं थी, एसटी की कोई सीट नहीं है, ओबीसी को एक सीट थी, ओबीसी को अभी भी एक सीट है, ईडब्ल्यूएस की पहले एक सीट थी यहाँ पर, वो एक सीट अब यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को भी नुकसान हुआ है। अगली कैटेगरी हम देखते हैं बाल विकास परियोजना अधिकारी। बाल विकास परियोजना अधिकारी जो है पुराने नोटिफिकेशन में देखिए ये रहा, बाल विकास परियोजना अधिकारी पहले 19 सीट यहाँ पे अलॉट की गई थी, अभी भी 19 सीट है। अब इसमें क्या किया, 10 सीट पहले जनरल कैटेगरी को दी थी, अब 10 में से बढ़कर 12 हो गई है, जनरल कैटेगरी को इसमें फायदा हुआ है। 5 जो है एससी को मिली थी पहले, 5 में से घटकर 4 रह गई है, एक जो है यहाँ पे नुकसान हुआ है। एसटी को यहाँ पे पहले ही कोई सीट नहीं थी, एसटी को अभी भी कोई सीट नहीं है। 2 सीट यहाँ पर जो है पहले आपको ओडब्ल्यू ये ओबीसी को दी गई थी, और ये आपको 2 सीटें अभी भी ओबीसी को दी गई है। पहले जो है यहाँ पे 2 सीटें ईडब्ल्यूएस की थी, और आपकी अभी एक सीट रह गई है, तो यहाँ पे इसको नुकसान हुआ है, और ठीक है ये आपको बराबर ही है। तो ये हमने कुछ ऐसी चीजें देखी यहाँ पे जो अपडेटेड नोटिफिकेशन में जो है कुछ चेंजेस आए हैं कैटेगरी वाइज जो चेंजेस हुआ हमने देखे इसमें एक एक करके। ठीक है, इसके साथ साथ अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने वैकेंसी, कितनी जो है पोस्ट ऐड हुई है, कितनी पोस्ट जो ऐड हुई है। तो ये सारी पोस्ट है जो ऐड हुई है, आपको बताता हूँ कि ये सारी जो है पदों का श्रेणीवार ये आपका कैटेगरी वाइज दी गई है, ये सम्मिलित किए जाने हेतु। ठीक है, ये जो है ऐड हुई है। पहले आपको पता है डिप्टी कलेक्टर की एक भी पोस्ट नहीं थी, अब डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट आ चुकी है। डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट अगर देखी जाए तो 10 आई है, जिसमें से 6 जनरल कैटेगरी को है, बाकी सब कैटेगरी को एक एक जो है इन्होंने अलॉट किया है, एक इसको एक इसको एक इसको एक इसको। उसके बाद कारागार अधीक्षक को यहाँ पर 3 स्लॉट अलॉट हुई है, 3 में से 2 जनरल कैटेगरी को जाएगी, एक जो है एससी को जाएगी। ये आपका एसटी को और ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को एक भी सीट नहीं है। सहायक आयुक्त की बात की जाए तो 16 सीट यहाँ पे आई है, 11 जो है सीट आपकी जाएगी जनरल कैटेगरी को, 2 सीट एससी को, एसटी को कोई नहीं है, ओबीसी को 2 सीट और इसको ईडब्ल्यूएस को 1 सीट। उसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी को 5 सीटें अलॉट हुई हैं। ठीक है, 3 सीटें कैटेगरी सीधा जनरल कैटेगरी को जाती है, 1 सीट एससी को, एसटी को कोई नहीं जाती है, ओबीसी को जो है 1 सीट जाती है, और ईडब्ल्यूएस को कोई सीट नहीं जाती है। संपादक सूचना विभाग में अगर बात करें तो 1 सीट ऐड हुई है, 1 सीट सिर्फ जनरल कैटेगरी के, बाकी कैटेगरी को कुछ नहीं मिला यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एक ही सीट है। तो कार्य अधिकारी पंचायती राज विभाग में अगर हम देखा जाए तो पंचायती राज विभाग में तो कौन सी जो है सीट ऐड हुई है, आगे आते हैं। तो ये कार्य अधिकारी पंचायती राज में 5 सीटें ऐड हुई हैं, इसमें 3 एससी को, एक जो है आपको सॉरी 3 जनरल कैटेगरी की है, जनरल कैटेगरी एक जो है एससी को गई है, एसटी को कोई नहीं गई, फिर ओबीसी को एक सीट गई है, ओबीसी को, और ईडब्ल्यूएस को एक भी सीट नहीं गई है। फिर राज्य कर अधिकारी की बात की जाए तो 28 सीटें जो है 28 पद जो है ऐड हुए हैं, 16 जो है जनरल कैटेगरी को गए हैं, 5 जो है सिर्फ इसमें एससी को गए हैं, एक सीट इसमें से एसटी को गई है, और 3 पद जो है ओबीसी को गए हैं, और 3 पद ईडब्ल्यूएस को गए हैं। उसके बाद उप निबंधक श्रेणी 2 वित्त विभाग में 12 पद ऐड हुए हैं, 7 जो जनरल कैटेगरी को जाएगी, 3 जो है एससी को जाएगी, एसटी को एक भी सीट नहीं है, ओबीसी को एक सीट है, और एक सीट आपका ईडब्ल्यूएस है। उसके बाद फीचर लेखक की बात की तो फीचर लेखक एक और पद ऐड हुआ है, तो इसमें जो है एक सीट यहाँ पे जनरल कैटेगरी को जाएगी, सिर्फ एक ही सीट है। जिला परिवीक्षक को यहाँ पे 2 सीट ऐड हुए हैं, एक जनरल कैटेगरी को एक एससी को। फिर केस वर्कर महिला कल्याण विभाग में 3 सीट ऐड हुई हैं, 2 जनरल कैटेगरी को एक एससी को। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी में 2 सीटें ऐड हुई हैं, एक जनरल कैटेगरी को एक एससी को, और एक और 13 अधीक्षक राजकीय, ये जो है आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट में समाज कल्याण विभाग में 3 ऐड हुई हैं, 2 जनरल कैटेगरी को, एक जो है आपकी एससी कैटेगरी को गई है। तो आप एक चीज और आपको नोटिस करनी है कि जितनी भी 91 वैकेंसीज जो ऐड हुई है आपकी, नई 91 वैकेंसी जितनी भी ऐड हुई है, तो खुशकिस्मत की आपकी बात है कि 91 चलो ऐड तो हो गई, पर इसमें से काम भी कितनी है आपकी, जो आपकी अच्छी अच्छी पोस्ट है अगर आप देखो ध्यान से देखो, तो ये सारी लेवल 6 लेवल 6 लेवल 6 लेवल 7 ये सारी लेवल 7 की है, और सिर्फ लेवल 10 की कितनी पोस्ट है आपकी, डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट जो है ये आपकी पहले नहीं थी, ये आपको अच्छी पोस्ट है, ये 2 कारागार अधीक्षक, सहायक आयुक्त, और आपकी ये जिला समाज कल्याण विभाग संपादक, और ये कार्य अधिकारी, ये जो है 5, यानी कितनी 10 3 13, 13 और 16 आपके हो गए 13, 13 और 16 आपके हो गए 19 29, 29 5 आपके 34, और 34 और एक 35, 35 और एक कम से कम लगभग 40 सीटें जो है आपकी अच्छी पोस्ट जिसमें ऐड हुई हैं, और बाकी सब जो है अधिकारी की जरूर है, लेकिन वो जो है उनका जो लेवल है वो 6 और 7 का लेवल है। ठीक है, 6 और 7 का लेवल है। ठीक है, तो 91 में से मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 40 सीट्स जो है वो लेवल 10 की जो ऐड हुई हैं।
तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि कितनी सारी जो है चेंजेस आए हैं पिछली बार जो नोटिफिकेशन आया था और इस बार जो नोटिफिकेशन है, कितनी सारी चेंजेस जो है हमारे ऐड हो चुके हैं या फिर जो है ऐड हुए हैं, और कैटेगरी वाइज जो है कितना बड़ा मेजर चेंज हुआ है, ये मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया है। ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि ये जो चीज़ है, ये इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है थोड़ी कम है, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम है, क्योंकि इसका आयोग ने कुछ बताया नहीं है कि कैटेगरी जो शिफ्ट हुई है, जो कैटेगरी जो इतनी सारी, ये मेजर शिफ्ट है, ये कोई छोटा मोटा चेंजेस नहीं है, बहुत बड़ा चेंजेस है। इसमें उनका कोई रीजन जो है उन्होंने अब तक नहीं दिया है, रीजन कुछ नहीं दिया है। तो इसके लिए आई विल बी फाइलिंग एन आरटीआई। मैं आरटीआई आयोग को एक लिखने जा रहा हूँ, आज ही मैं आरटीआई फाइल कर दूंगा, कोशिश ही मेरी है कि आज ही मेरी आरटीआई फाइल हो जाए, क्योंकि इसमें आयोग ने कुछ बताया नहीं है कि कैटेगरी जो है ये, इसमें जो है इतनी सारी जो है चेंजेस हुए हैं। जहाँ पे आपको पहले आपने 4 पद दिए हुए, तो अब जो है यहाँ पे उनको छीन के 2 कर दिया गया है। किसी किसी कैटेगरीज में आपको मैंने एक एक करके बताया कितना ज्यादा शफल किया गया कैटेगरी वाइज। तो इसका रीजन आपको कुछ देना बनता है कि आपको ये बताना पड़ेगा बच्चों को कि जो है इसका रीजन क्या है, कैटेगरी आपने इतना शफलिंग क्यों की है। तो उसके लिए मैं एक आरटीआई लिखने वाला हूँ। आरटीआई जो है, इसका मैं अपडेट आपको देता रहूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे भी। और इसके लिए अगर कोई मेजर अपडेट आता है आयोग की तरफ से, मेरे को कोई रीजन पता लगता है कि कैटेगरी की इन्होंने इतना शफलिंग क्यों की है, जैसे ही मेरे को रीजन पता लगेगा मैं आपको एकदम से बता दूंगा, अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, ये तो रही बात पदों की। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एग्जाम डेट के लिए काफी जो है बच्चे जो है काफी पूछ रहे हैं। तो एग्जाम डेट वही, हमको नोटिफिकेशन का वेट करना है। मैंने पहले भी एक वीडियो मैं आपके पास लेके आया था, मतलब मैं भी आपको गेस करके बोल सकता हूँ कि ये डेट है, ये डेट है, बट आई डोंट वांट टू गिव यू अ गेस। ठीक है, गेस से कुछ काम चलने वाला है नहीं, इससे आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है फायदे की बजाय। और मैं ये होप करता हूँ कि आयोग जो है नोटिफिकेशन एग्जाम डेट का जल्दी रिलीज करे, ताकि जो है बच्चों में एक्साइटमेंट, या फिर बच्चों के, क्योंकि और भी एग्जाम है, स्टूडेंट्स जो है एक एग्जाम नहीं लिखते, काफी काफी सारे एग्जाम लिखते हैं, तो कोई एग्जाम डेट को लाइट ना कर जाए। उत्तर प्रदेश पीसीएस का मेंस आने वाला है, तो वहाँ पे बच्चे जो है वो वहाँ पे पीसीएस दे रहे हैं, यहाँ पे पीसीएस दे रहे हैं, तो ऐसे बच्चे बहुत है जो यहाँ पे अलग अलग एग्जाम देते हैं। तो उनके लिए जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर एग्जाम डेट पता लग जाएगी। सो आई विल बी राइटिंग टू आयोग, मैं आयोग को एक चिट्ठी लिखने वाला हूँ और एक आरटीआई भी फाइल करने वाला हूँ, सो दैट आपका एग्जाम डेट और ये आरटीआई आपको पता लग जाए कि हाँ भाई इतना मेजर कैटेगरी वाइज शिफ्ट क्यों है। तो इसके साथ साथ मैं अगर आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड पीसीएस के लिए स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए, और आप स्पेशली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, देन यू कैन वॉच माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, वहाँ पे मैंने बहुत सारे लेक्चर जो अपलोड कर दिए हैं, एंड उत्तराखंड जीएस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो मैं कवर करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि मेरा कंटेंट जो है आपके लिए कहीं भी यूजफुल आ रहा है, आपको यूज हो रहा है, आपको आपके कंटेंट को आपके नॉलेज को बढ़ा रहा है, या फिर क्योंकि मैं जो है सिर्फ अपडेट्स आपके साथ नहीं लेके आता, मैं सिर्फ आपके अपडेट्स के साथ साथ मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, आपकी क्लासेस लेता हूँ, जीएस की क्लास ले रहा हूँ, मैंने मैथ्स की क्लास अपलोड की है। तो सारे फील्ड में मैं जो है मैंने जो है वीडियोस अपलोड करूंगा, कंटेंट आपको दूंगा। तो इन सब चीज को लेकर आपको लगता है कि आपके आपके लिए मेरी वीडियो जो है यूजफुल होने वाली है, देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। And till then, till the next video, take care, goodbye, thank you, and see you in the next video.